सबसे पहले बात करेंगे ईरान इसराइल जंग के हवाले से। ईरान के इसराइल पर पे दर पे हमले जारी हैं। 150 बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल बरसा दिए। हाइब्रिड ड्रोन भी दागे। हाइफा शहर पर क्लस्टर मिसाइल मारे। ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। हाइफा के माशी मराकज़ को भी निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल के इलाके उमाद और ख़दम में खैबर मिसाइल से हमला किया गया। इसराइली शहर को अर्श ड्रोन से कामयाबी से निशाना बनाया। सिहोनी रियासत के कई शहर धमाकों से गूंजते रहे। ईरानी मिसाइल यरूशलेम पर भी हमलावर। सायरन बज गए। ईरानी मीडिया का इसराइल के 10 तैयारे भी मार कराने का दावा। ईरानी हमलों में 3 इसराइली हलाक और कई जख्मी होने का भी पैगाम है। पासदारन इनकलाब का कहना है कि बेशक हम मुजरिमान से बदला लेंगे, इसराइल ना रुका तो हमलों में शिद्दत आएगी। ईरानी ताज़ा हमलों के बाद उर्दन ने फिर अपनी फ़ज़ाई हदूद हुक्म सानी बंद कर दी। ईरान के इसराइल पर पैदर पे बड़े हमले जारी हैं। 150 बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल बरसाए गए हैं। हाइब्रिड ड्रोन भी दागे गए हैं। ईरान के हाइफा शहर पर क्लस्टर मिसाइल मारे गए, जबकि हाइफा की ऑयल रिफाइनरी में आग भी भड़क उठी। हाइफा के माशी मराकज़ को भी निशाना बनाया गया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये बताया गया है, जबकि खैबर मिसाइल से हमले भी किए गए। सिहोनी रियासत के कई शहर धमाकों से गूंजते रहे। ईरानी मीडिया का इसराइल के 10 तैयारे भी मार गिराने का दावा जो है वो सामने आया है। ईरानी हमलों में 3 इसराइली हलाक, कई जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई हैं। बेशक हम मुजरिमान से बदला लेंगे, इसराइल ना रुका तो हमलों में शिद्दत आएगी। ईरानी फौज की जानिब से ये बयान जारी किया गया है। ईरानी ताज़ा हमलों के बाद उर्दन ने फ़ज़ाई हदूद ता हुक्म सानी बंद कर दी हैं। इसराइल के भी ईरान पर क्रूज मिसाइलों से हमले। ईरान की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। इसराइली मीडिया के मुताबिक 40 तैयारों ने तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी की। एनर्जी तंसीबात को भी निशाना बनाया। ईरानी फौज के हेडक्वार्टर्स पर भी बमबारी। शाहरान ऑयल डिपो को भी टारगेट किया। इसराइली हुकाम का तेहरान में अहम ईरानी शख्सियत को ड्रोन से निशाना बनाने का भी दावा। कहा अभी नहीं बताना चाहते। ईरानी सुप्रीम लीडर हमारा निशाना थे। इसराइल के भी ईरान पर क्रूज मिसाइलों से हमले। इसराइल का ईरान की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। 40 तैयारों ने तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी की। ईरान की एनर्जी तंसीबात को भी निशाना बनाया। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी फौज के हेडक्वार्टर्स पर बमबारी की। ईरान के शाहरान ऑयल डिपो को भी टारगेट किया। इसराइली हुकाम का तेहरान में अहम ईरानी शख्सियत को ड्रोन से निशाना बनाने का दावा और कहा कि अभी नहीं बताना चाहते, सुप्रीम लीडर हमारा निशाना थे। इसराइल का यमन में हुसी रहनुमाओं पर भी हमला। अहम हुसी रहनुमा मोहम्मद अल आमरी को शहीद करने का दावा। इसराइली फौज का कहना है कि यमन में हदफ चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल करीम अल गामरी थे। हुसियों का भी सिहोनी फौज को मुंह तोड़ जवाब। ड्रोन हमलों की बारिश कर दी। इसराइल का यमन में हुसी रहनुमाओं पर भी हमला। इसराइल का अहम हुसी रहनुमा मोहम्मद अल आमरी को शहीद करने का दावा। यमन में हदफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अब्दुल करीम अल गामरी थे। इसराइली फौज की जानिब से बताया गया कि हुसियों का मुंह तोड़ जवाब। इसराइल पर ड्रोन हमलों की बारिश कर दी। मशरिक़ वसता में बिगड़ती सूरत हाल पर अमरीका मुतहरिक। यूक्रेन से मिसाइल दिफाई निज़ाम मशरिक़ वसता मुंतकिल कर दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा का कहना है खित्ते में अपने लोगों को बचाने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। यूक्रेनी सदर के मुताबिक यूक्रेन भेजे जाने वाले 20,000 मिसाइल मशरिक़ वसता भेज दिए गए। मशरिक़ वसता में बिगड़ती सूरत हाल पर अमरीका मुतहरिक है। यूक्रेन से मिसाइल दिफाई निज़ाम मशरिक़ वसता मुंतकिल कर दिया गया। खित्ते में अपने लोगों को बचाने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। यूक्रेन भेजे जाने वाले 20,000 मिसाइल मशरिक़ वसता भेज दिए गए। यूक्रेनी सदर की जानिब से ये बयान जारी किया गया है और उनकी जानिब से कहा गया कि मशरिक़ वसता की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर यूक्रेन से मिसाइल दिफाई निज़ाम मशरिक़ वसता मुंतकिल कर दिया गया है। खित्ते में अपने लोगों को बचाने के लिए तमाम तर वसाइल को इस्तेमाल किया जा रहा है। यूक्रेनी सदर के मुताबिक यूक्रेन भेजे जाने वाले 20,000 मिसाइल मशरिक़ वसता भेज दिए गए हैं। मशरिक़ वसता में बिगड़ती सूरत हाल पर अमरीका मुतहरिक है। यूक्रेन से मिसाइल दिफाई निज़ाम मशरिक़ वसता मुंतकिल कर दिए गए हैं और उनकी जानिब से मज़ीद कहा गया कि खित्ते में अपने लोगों को बचाने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान ने NPT से अलहदा होने की धमकी दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने ख़त जमा करा दिया। फ्रांस और जर्मनी ने पाबंदियाँ आयद करने की कोशिश की तो इक़दाम करेंगे। सईद एरवानी ने वाज़े कर दिया। अमरीकी हुकाम ने कहा ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए पुरुमीद है। उम्मीद है ईरान जल्द मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाएगा। ईरान की NPT से अलहदा होने की धमकी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने ख़त जमा करा दिया। फ्रांस और जर्मनी ने पाबंदियाँ आयद करने की कोशिश की तो इक़दाम करेंगे। सईद रवानी का मज़ीद कहना था उम्मीद है ईरान जल्द मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाएगा। अमरीकी हुकाम। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। कहा ईरान को मालूम नहीं इन्हें किस चीज़ से निशाना बनाया जाएगा।
ईरान के खिलाफ कार्रवाई का मकसद जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल का खतरा नाकाम बनाना है। इसराइली फौज ने ईरान के आला फौजी कमांडर्स और एटमी साइंसदानों को ख़त्म कर दिया। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है ईरान ने मजीद हमले किए तो तेहरान को जलाकर खाक कर देंगे। इसराइली शहरियों को नुकसान पहुँचाने की भारी कीमत अदा करना होगी। इसराइल का ईरानी सूबे आज़रबाईजान पर हमला, 30 फौजी शहीद, 55 जख्मी हुए। इसराइल ने सूबे के 19 मुख्तलिफ मकामात पर हमला किया। इसराइल का ईरान के जनूब में वाक़ पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। खामेनी के सीनियर मशीर अली शमखानी भी शहीद। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाई हमलों में एक और ईरानी एटमी साइंसदान अली मंसूर बाकोई शहीद हुए। सूबा माज़ंदरान के गवर्नर जनरल ने अली मंसूर बाकोई की शहादत की तस्दीक कर दी। ईरान पर हमला इसराइल की संगीन गलती है। सिहोनी रियासत सजा से बच नहीं सकेगी। ईरान की सिक्योरिटी रेड लाइन है, इसको अबूर करने वालों को पछताना पड़ेगा। इसराइल को भागने नहीं देंगे। जो भी इसराइल की मदद को आएगा हमारा हदफ होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी का दो टोक पैगाम। ईरानी सदर की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। इसराइल पर जवाबी हमलों के तरीक़ेकार से मुतल्लिक़ मुशावरत। अमरीका, बरतानिया और फ्रांस ने इसराइल पर ईरानी हमले रोकने की कोशिश की तो इन ममालिक के अड्डों को निशाना बनाएंगे। ईरानी हुकाम का इंतबाह। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हम मनसब को टेलीफोन। डेविड लेमी के ईरान से पुरअमन रहने की अपील। ईरान इसराइल के एक दूसरे पर मजीद हमलों पर बरतानिया को तशवीश है। फौरी तौर पर कशीदगी कम की जाए। शहरियों को मजीद नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का ऐसा कहना था। ईरान पर हमला इसराइल की संगीन गलती है। सिहोनी रियासत सजा से बच नहीं सकेगी। ईरान इसराइल जंग रोकने के लिए आलमी रहनुमा मुतहरिक। ईरानी हमले के बाद अमरीकी सदर ट्रंप का सऊदी वली अहद से राब्ता। मशरिक़ वसता में कशीदगी कम करने पर इतफाक। रूसी सदर पुतिन का डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान इसराइल कशीदगी और यूक्रेन जंग पर तबादला ख्याल। पुतिन की ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। दोनों रहनुमाओं में ईरान के जौहरी प्रोग्राम बारे भी गुफ्तगू। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की बहाली खारिज अज़ इम्कान नहीं, दोनों में इतफाक। तुर्की के सदर तैयब उर्दवान का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से राब्ता। तुर्क सदर कहते हैं कि इसराइल खित्ते में इस्तेहकाम के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कशीदगी कम करने के लिए इसराइल को रोकना लाजिम है। एटमी तनाज़े का हल सिर्फ मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। सऊदी वली अहद और बरतानवी वज़ीर आज़म का मशरिक़ वसता की सूरत हाल पर राब्ता। दोनों रहनुमाओं का कशीदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। सऊदी वली अहद और कियर स्टारमर का खित्ते में कशीदगी कम करने पर जोर। तुर्क सदर का ईरानी हम मनसब मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राब्ता। नेतन्याहू खित्ते को आग में धकेलने की कोशिश कर रहा है। तुर्क सदर। फ्रांसीसी सदर का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से राब्ता। ईरान इसराइली हमलों के खौफ से मुज़ाकरात नहीं करेगा। ईरानी सदर का दो टोक जवाब। पाकिस्तान इसराइल की बिला इश्तियाल और बिला जवाज़ जारहियत पर ईरान के साथ मुकम्मल यकजहती से खड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान के खिलाफ इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। कीमती जानों के ज़िया पर दिली ताज़ियत का इजहार। इसराइल की इश्तियाल अंगेज़ी और मुहिम जोई इलाकाई और आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार। इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी हैं। इसराइली हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी हैं। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। वज़ीर आज़म का आलमी बरादरी से इसराइल के जारिहाना रवैये के खात्मे के लिए इक़दामात का मुतालबा। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते में रहने पर इतफाक। वज़ीर आज़म का तुर्क सदर से टेलीफोनिक राब्ता। इसराइली जारहियत के नतीजे में खित्ते की तशवीशनाक सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइल को जारहियत से बाज रखने पर जोर। दोनों रहनुमाओं का अमन और तरक्की की कोशिशों के लिए करीबी राब्ता रखने पर भी इतफाक।